नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गलार्डिया प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो लगभग पूरे साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। दिसंबर जनवरी की अधिक सर्दी से यदि इस पौधे को बचा लिया जाए तो ये पौधा मरता नहीं है और हर साल नए नए पौधे अपने आप तैयार होते रहते हैं, क्योंकि जब इसके फूल सूख जाते हैं तो ज़मीन में बिखर कर अपने आप उग जाते हैं। मैं अपने गार्डन में ऐसे ही पौधे लगाना पसंद करता हूं जो कम केयर में अच्छी ग्रोथ करे और अपने आप ही प्रोपेगेट होते रहें और अधिक से अधिक फ्लावर्स हमें मिलते रहें। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता है और बाकी के समय में भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, मगर मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें अधिक फ्लावरिंग होती है। ये एक ऐसा पौधा होता है जो कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करता है और इस पौधे को खाद भी नहीं देना पड़ता। यदि आप इस पौधे में अधिक खाद डाल दोगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए ये एक हार्डी प्लांट है। इसमें अधिक केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इस पौधे को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद होती है और सॉइल एसिडिक होनी चाहिए। यदि आपने इस पौधे को ज़मीन में लगा रखा है तो इसकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती, मगर जब आप इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गमले में ओवर वाटरिंग से पौधे सूख जाते हैं और इनमें बार बार न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है क्योंकि कम मिट्टी होती है। इसलिए गमले में जब आप इनको लगाते हैं तो थोड़ा खाद डाल सकते हैं। इस पौधे को ऐसी लोकेशन में लगाइए जहाँ पे पूरे दिन भर की सनलाइट इसको मिलती रहे। जितनी अधिक सनलाइट इसको मिलेगी उतनी ही इसमें अधिक फ्लावरिंग होती है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें मई जून में भी अधिक फ्लावरिंग होती रहती है। यदि आप ये चाहते हैं कि मार्च अप्रैल में हमें फ्लावरिंग मिले तो जुलाई अगस्त में इसके बीज लगा लीजिए। मैंने इन पौधों को जुलाई अगस्त में बीज से ग्रो किया है और अब आप देख सकते हैं कि अब मार्च में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और पूरी गर्मियों में इनमें फ्लावर्स खिलेंगे। जुलाई अगस्त में जब हम इनके बीज लगाते हैं तो दिसंबर जनवरी की अधिक सर्दी से इनके छोटे पौधों को बचाना पड़ेगा। ज़मीन में जब आप इन पौधों को लगाते हैं तो इन पौधों के बीच कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये 1 फीट डायमीटर में फैलते रहते हैं और इन पौधों की हाइट 2 फीट तक बढ़ जाती है। इस पौधे की कई वैरायटीज़ होती हैं जिसमें रेड, येलो, ऑरेंज एंड पीच कलर के कलर कम्बिनेशन में अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। इन पौधों में इतनी फ्लावरिंग होती है कि ये हमारे गार्डन में एक ब्लैंकेट की तरह बिछे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इस पौधे को ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। जब इसके फूल सूख जाते हैं तो फ्लावरिंग स्टेम को ही तोड़कर रख लेते हैं और इस प्रकार इसके सूखे हुए बीजों को हम कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस पौधे को ड्राई सॉइल पसंद होती है और इसकी सॉइल को अधिक मॉइस्ट ना रखें, यानी इस पौधे में अधिक पानी ना डालें। जितना कम पानी इसको मिलेगा उतना ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। इनके पौधों पर किसी भी प्रकार के पेस्ट या इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये पौधे पूरे दिन भर की डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रहते हैं, इसलिए ये पौधे हेल्दी रहते हैं। बीजों से तो इसके नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। इसके साथ साथ हम इसके पौधों को डिवीज़न मेथड से भी लगा सकते हैं और इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से तैयार किए हुए पौधों में अधिक फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।